सारी सीटें जो हैं पार्लियामेंट इलेक्शंस की वो भाजपा की झोली में जाएंगी? बिल्कुल जाएंगी। जे.एंड.के के अंदर विकास की कितनी तेजी है। 6 घंटे में दिल्ली से कटरा एम्स बन के हमारा तैयार हो गया है। जिस स्टेट में 2-2 एम्स दिए हों वो स्टेट उज्जवल नहीं होगी तो और क्या होगा। बेरोजगारी बिल्कुल नहीं बढ़ी। युवाओं के पास तो रोजगार है ही नहीं, युवा तो कंगाल बैठे हैं। ये स्टार्टअप के नाम पर लोगों को गुमराह किया विपक्ष कह रहा है। शुभम जी, ऐसे है कि ये सरकार की पॉलिसी होती है, टाइम लगता है इस पे। मतलब है विकास ही विकास है हर साइड में, जहाँ देखो आप। विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि अगर 9 सालों में इतने काम किए थे तो क्या जरूरत पड़ी है जनता के बीच में जाकर दिखाने की कि ये किया वो किया। जनता को दिखना चाहिए। अपोजिशन जो है ये सिंह की तरह होती है। हर आदमी को गलत गाइड करना, हर आदमी को गलत रास्ते पे लेके जाना, ये चीजें अच्छी नहीं होती हैं। देंगे कब देंगे? उम्र निकल के बच्चों की स्कैम पे स्कैम, बड़े स्कैम। जो रिक्रूटमेंट कराई सिर्फ क्लास 4 की रिक्रूटमेंट दे पाई अब तक। 3 साल पहले निकल गए, 2.5 साल कोविड में। जम्मू में देश के गृह मंत्री होकर चले गए, जम्मू में देश के रक्षा मंत्री होकर चले गए। जम्मू में अगर बात करें तो भारतीय युवा मोर्चा जो है उसके राष्ट्रीय प्रधान जो हैं तेजस्वी सूर्या जी, वो आकर चले गए। लेकिन जम्मू की जनता को क्या मिला, कश्मीर की जनता को क्या मिला, बड़ा सवाल है। बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं भाजपा के बड़े नेता शानवाल लंगर जी। सीधे उनसे बात करेंगे। कन्वीनर हैं टेट सेल के भी। और हाल ही में एक जो 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम चल रहा है देशभर के अंदर, उसमें एक बड़ा कार्यक्रम जो है शानवाल लंगर जी की जो अगुवाई है उसमें करवाया गया। और उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो चीफ गेस्ट रहे। उन्होंने एक सम्मेलन रहा जो व्यापारी सम्मेलन रहा, उसे भी सफलतापूर्वक जो है वो सफल किया। लेकिन बात यह है कि आम तौर पर जो सरकार है उसने आम जनता को क्या दिया? क्या निराश है जनता सरकार से या फिर भाजपा की नीतियों से, या फिर आने वाले समय में? क्योंकि अब देश के गृह मंत्री ने यह कहा है कि 2024 के जब भी चुनाव होंगे, जितने भी पार्लियामेंट्री सीट जम्मू कश्मीर के पास हैं उसमें भरपूर वोट जो हैं जम्मू की जनता, कश्मीर की जनता भाजपा को देगी। और मोदी जी की झोली में जो है 300 से ज़्यादा सीटें जो है वो देने में अपना भी योगदान देगी। तो बातचीत करते हैं। शानवाल लंगर जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत शुभम जी स्वागत है। सर, आज सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा, देश के गृह मंत्री ने अपने मंच से ये कहा कि 2024 में जब भी चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर की जनता जो है तमाम सीटें जिताकर मोदी जी की झोली में डालेंगी और 300 प्लस का आंकड़ा जो है उसमें अपना योगदान भी देगी। लगता है जिस तरीके के हालात इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर हैं उसमें सारी सीटें जो हैं पार्लियामेंट इलेक्शंस की वो भाजपा की झोली में जाएंगी? बिल्कुल जाएंगी। हमारी जे.एंड.के के अंदर 50 के पार जाके सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जितनी यहाँ मेंबर पार्लियामेंट की सीटें हैं वो सभी सीटें हम नरेंद्र भाई मोदी जी की झोली में डालेंगे। शुभम जी, आप देख रहे हैं जे.एंड.के के अंदर विकास की कितनी तेजी है, कितनी स्पीडली विकास हो रहा है। 6 घंटे में दिल्ली से कटरा आम श्रद्धालु को लाने की कोशिश की जा रही है। कितने कितने बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं। रिंग रोड हमारी बन के तैयार हो गई है। एम्स बन के हमारा तैयार हो गया है। जिस स्टेट में 2-2 एम्स दिए हों वो स्टेट उज्जवल नहीं होगी तो और क्या होगा। फिर डोडा का रास्ता बड़ा क्रिटिकल था, उसको भी शुद्ध महादेव से निकाल के तो डोडा के साथ जोड़ा जा रहा है। जम्मू पुंछ का जो रास्ता था उसको भी टनल दे के बहुत शॉर्टकट किया जा रहा है। मतलब है विकास ही विकास है हर साइड में, जहाँ देखो आप। 9 साल बेमिसाल, ये सच्चाई है। भारत वर्ष में इतने काम हो रहे हैं, इतनी दुनिया खुश है जिसका अंदाज़ा नहीं है। आज आप देखिए कोविड काल के बाद 1 साल ही हुआ है देश को उभरते हुए। 2-2.5 साल तो कोविड में निकले और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। यहाँ पे अपनी दवाइयाँ तैयार करके लोगों को भी दी। सबसे पहली जो उनकी कोशिश थी वो अपनी देश की जनता को बचाना था। उन्होंने बचाया, करके दिखाया। और आज आप देखिए कि विदेशों के प्रधानमंत्री जो हैं वो भी नरेंद्र भाई मोदी जी के पाँव को छूने के चक्कर में रहते हैं।
कि ये कोई महात्मा लोग हैं, इनके पाँव को छुआ जाए और देश की तरक्की क्या होती है। लेकिन आपसे सवाल तो यही है ना, क्योंकि विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि अगर 9 सालों में इतने काम किए थे तो क्या जरूरत पड़ी है जनता के बीच में जाकर दिखाने की कि ये किया वो किया। जनता को दिखना चाहिए। ये तो आप घर घर जाके लोगों को बुला बुला के कह रहे हैं, घर घर जाके कह रहे हैं कि हमने ये किया ये किया। अगर किया है तो जनता के पास है ना, तो इलेक्शन करवाइए, पता चल जाएगा कितना कुछ किया कितना कुछ नहीं किया। देखो, जनता भोली भाली है। जितनी जनता है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता सब हमारी एक भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अपोजिशन जो है ये सिंह की तरह होती है। हर आदमी को गलत गाइड करना, हर आदमी को गलत रास्ते पे लेके जाना, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। तो उन चीज़ों को उजागर करने के लिए होम मिनिस्टर हैं, देश उनका है, पूरे देश के होम मिनिस्टर हैं। क्या उनके लिए JNK जरूरी नहीं है आना? क्या आम पब्लिक को मिलना जरूरी नहीं है? वहाँ पे जम्मू में आए, जम्मू में 50,000 से ज़्यादा जनता थी, उन्होंने सुना। कश्मीर के अंदर गए, वहाँ भी वो हर एक खित्ते के लोगों से मिले। राजनाथ सिंह जी आए, हमारे डिप्टी हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो भी आए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जनता से मिलना ये तो एक लीडरों की खासियत है, अच्छे लीडर की खासियत है कि जनता को याद रखना, जनता को भूलना नहीं। क्योंकि जब वो आएंगे नहीं यहाँ पे, यहाँ से आम हमारे जो लीडर हैं वो उनको JNK की तकलीफ बताएंगे नहीं, उसका हल कैसे होगा। लेकिन सवाल तो ये मेरा फिर से वही रहेगा कि विपक्ष के कहीं ना कहीं सवाल में जनता का भी सवाल छिपा है। 9 सालों में अगर डेवलपमेंट की है तो ठीक है, दिख रहा है, फ्लाईओवर बनाए, सड़कें बनाई, लेकिन रोजगार कितने दिए, सरकारी रोजगार कितने दिए, वो आंकड़ा नहीं दिखाती, भाजपा नहीं दिखाती, LG प्रशासन नहीं दिखाता। बेरोजगारी कितनी दर है वो सच्चाई से मुंह फेर लेती है LG एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है इस समय विकास के साथ साथ बेरोजगारी, और बेरोजगारी के साथ साथ जो है आम लोग जो है वो महंगाई से त्रस्त हैं। उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, उस पर बातचीत क्यों नहीं की जा रही? शुभम जी, आपको मालूम है 2014 से पहले शहर में कितनी गाड़ी दिखती थी, कितनी कारें थी, कितने स्कूटर थे, कितने मोटरसाइकिल थे, दिखते थे कहीं आपको? आज आप कहते हो जी हर जगह जामिंग है। क्यों है? जनता खुशहाल है, हर लोगों के पास कारें हैं, हर लोगों के पास मोटरसाइकिल हैं, हर लोगों के पास स्कूटर हैं। क्यों है? कि जनता खुशहाल है, जनता के पास कारोबार है, जनता के पास बिजनेस है। तब जाके मेरे पास पैसे होंगे तो मैं गाड़ी लूँगा ना, मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं गाड़ी कहाँ से लूँगा? पैसे अगर नहीं थे तो 2014 से पहले नहीं थे। आज कौन सा आदमी ऐसा है जिसके पास कारोबार नहीं है? एम्स यहाँ पे बन रहा है, दुनिया भर का लोगों को कारोबार मिला है। 6 लेन होने जा रही है, नेशनल हाईवे, दुनिया भर का लोगों को काम मिला है। काम रिटेल में होता है। एक आदमी इंजीनियर है, बाहर से 50 इंजीनियर आए, जहाँ के 50 इंजीनियरों को काम मिला, वो उनके साथ उनके सबॉर्डिनेट भी हैं, लेबर भी है, बाहर से भी लेबर आई, जहाँ की भी है। जब आदमी को रोज़गार मिलता है तो हर एक रोज़गार बढ़ता है, चाहे वो करियाने का हो, चाहे बजाजी का हो, चाहे कोई भी हो, तब जाके रोज़गार बढ़ते हैं। और आपने देखा होगा कि 2014 के बाद ही रोज़गार बढ़े हैं। पहले क्या था? बेरोजगारी भी तो बढ़ी, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं बढ़ी। युवाओं के पास तो रोजगार है ही नहीं, युवा तो कंगाल बैठे हैं। ये स्टार्टअप के नाम पर लोगों को गुमराह किया विपक्ष कह रहा है। शुभम जी, ऐसे है कि ये सरकार की पॉलिसी होती है, टाइम लगता है इस पे, इसमें फंड्स इन्वॉल्व हैं, इसका भी देखना पड़ता है। और हमारी सरकार ने किसी को डिनाई तो नहीं किया भाई साहब हम आपको नौकरी नहीं देंगे, तो नहीं देंगे, कब देंगे? उम्र निकल के बच्चों की, स्कैम पे स्कैम, बड़े स्कैम, जो रिक्रूटमेंट कराई सिर्फ क्लास 4 की रिक्रूटमेंट दे पाई हफ्ता है। 3 साल पहले निकल गए, 2.5 साल कोविड में। पहले इंसान को उसकी जिंदगी चाहिए थी या उसको नौकरी चाहिए थी? अब तो 1 साल हो गया, 1 साल में कोई रिक्रूटमेंट नहीं करवा पाई सरकार। मैं कहता हूँ कि 1 साल में पॉलिसियाँ बनती है, बहुत बड़ा देश है,
हमारे लीडरों को फॉरेन भी, प्रधानमंत्री जी को फॉरेन भी जाना पड़ता है, हर एक के साथ तालमेल रखना पड़ता है, पॉलिसी फ्रेम होती हैं, पॉलिसी बनती हैं, फंड इन्वॉल्व होते हैं, हर एक चीज़ को देख के सब कुछ लोगों को पक्का भी किया, कौन कहता नहीं किया। डेली बेस तो 10 ऐसे बैठे हुए हैं, वो तो 60,000 के 60,000 बैठे, उनका तो जिक्र तक नहीं किया। देश के गृह मंत्री यहाँ पहुंचे, किसी ने उनके साथ बातचीत नहीं की। जितेंद्र सिंह इतनी बार पहुंचे, उनके मुख से एक बार भी नहीं निकला कि डेली बेस को परमिट किया जाएगा। कि डेली वेगर अगर हैं तो उनको कुछ मिल भी रहा है, फ्री में भी बैठे हैं, उनको कुछ मिल रहा है। सिर्फ बात पक्के की है, थोड़ा सा कोविड से बाहर निकले हैं, इस पे प्लानिंगें हो रही हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी हर एक आदमी को देख के चलती है, चाहे वो डेली वेगर हो, चाहे वो काम करने वाला हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे लेबर हो। भारतीय जनता पार्टी से कोई भी आदमी छिपा हुआ नहीं है। इन लोगों को भी मसले हल होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। जी की रैली में ही लोग नाराज दिखे थे, आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया काफी वीडियोस वायरल हुई, लोग उन्हीं से नाराज दिख रहे थे। जहाँ पे 70-80 हज़ार आदमी हो, लाख आदमी का करीब हो, तो थोड़ी जगह में छोटी मोटी ये चीज़ें होती हैं। ये नाराज़गी नहीं थी, गर्मी का मौसम था, किसी को प्यास लगी थी, कोई बाथरूम जाने के लिए गया था, मतलब ये चीज़ें जहाँ पे आदमी इतनी छोटी सी जगह में 1 लाख आदमी इकट्ठा हो तो कोई आदमी आगे पीछे बाहर जाता है, तो ये नाराज़गी नहीं होती है। ये एक घर का मसला था, घरेलू बात थी। मान लेते हैं जो आपने कहा वो सही है, लेकिन आते आते आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, क्या लगता है जम्मू कश्मीर की जनता भाजपा को वोट क्यों देगी? क्या स्मार्ट मीटर लगने के कारण वोट देगी? क्या पानी के बिल जो अभी आ रहे हैं लोगों के, उनका वोट देगी? या फिर आखिर में सवाल ये रहेगा कि युवाओं को जो अब तक सरकारी नौकरी नहीं मिली, इसलिए युवा जो है उनको वोट देंगे? डेली वेजेस को अब तक परमिट नहीं किया गया। एलजी साहब ने कहा था एक चैनल में खड़े होकर, उनका बयान रिकॉर्डेड है, उन्होंने कहा था कि पॉलिसी बन रही है, और वही कश्मीरी पंडित की बात करें, उनको वापस भेजना पड़ा। वही क्लास 4 के जितने बच्चे थे उन्हें वापस भेजा कि आप वही जाके नौकरी करिए। तो अब इन सारे समस्याओं की वजह से लोग विश्वास करके वोट डालेंगे भाजपा को, लगता है सरकार तब भी बनाएंगे? पूरा विश्वास है जनता को कि भारतीय जनता पार्टी हर एक काम करेगी। शुभम जी, अगर मैंने घर बनाया है तो मैंने पानी पीना है तो नल का किराया तो देना पड़ेगा, सरकार कैसे चलेगी? देखो, आज अगर हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन देते हैं, वो कैसे जाता है? पानी भी दे सकते वो आप लोग टैक्स देते हो, आम जनता टैक्स देती है, तो उसी पैसे से तो वो राशन फ्री जाता है। अभी हर एक चीज फ्री जाए तो सरकार चलेगी कैसे? दिल्ली में 2 बार चल रही है। सरकार को चलाना कैसे है? देखो, अगर हम खुशहाल रह के भी हम पानी का किराया नहीं दे सकते, बिजली का, पहली सरकार ने कौन सा मुफ्त किया? घर में रहने का भी तो बिल मांग रही है सरकार, कहती है कि पब्लिक टैक्स भी दीजिए। देखिए, ऐसे है, अगर शहर को आप साफ सुथरा चाहते हो, अगर आप जेब से 5 पैसे खर्च करते हो, 95 पैसे सरकार देती है, 1 रुपये का काम आपके शहर में होता है, उसमें तो कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर मैं 1 रुपये देता हूँ घर का टैक्स, तो 99 रुपीज़ सरकार देती है, सेंटर देती है। भाई ये लो भाई, आपने 1 रुपये दिया, आप क्या करते हो? 10 रुपये कमा के अपने पिताजी को देते हो, तो पिताजी उस 10 रुपये के पीछे इतना खुश हो जाते हैं, आपको 100 रुपये देते हैं, चले बेटा और ले मेरे से 100 रुपया, अच्छा काम किया तूने। यही होता है शहरों में। अगर J&K से 1 करोड़ रुपया सालाना टैक्स आता है प्रॉपर्टी टैक्स का, तो 100 करोड़ रुपया सेंटर देती है आपके J&K को खुशहाल करने के लिए, साफ सफाई के लिए, नए नए पार्क के लिए। अभी आपका तभी लेक बन रही है, पैसे नहीं लग रहे उस पर। ये किसके पैसे? आम लोगों के पैसे आपने दिए तो लेक बन रही है ना। अभी जू बना है, 6 लेन बन रही हैं। अभी आप पहले अखनूर जाते थे तो 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगता था, आज आप आधे घंटे में पहुंचते हो। तो किसका फायदा हुआ? जनता का। तो कहने का मेरा मतलब ये है भाई, थोड़ा बहुत अगर जनता देती है, बाकी सरकार देती है, तो इसमें तो कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने साफ कह दिया है कि ये जितने भी ये तानाशाही के फैसले एलजी सरकार ने लिए हैं, सरकार आते ही वापस ले जाएंगे, इनको कोई लागू नहीं होगा। उनके जेबों में पैसे जाते थे ना, अब जनता के खर्च हो रहे हैं। पहले क्या होता था,
100 करोड़ रुपया खर्च होता था, कमाते थे, तो 99 करोड़ रुपया लीडरों की जेबों में जाता था, 1 करोड़ लगता था। आज अगर 500 करोड़ रुपया सरकार के पास इकट्ठा होता है तो 1000 करोड़ रुपया सेंटर से आता है, 1500 करोड़ रुपया आम जनता के कामों पे लगता है। आज से पहले रिंग रोड क्यों नहीं बने? आज से पहले टनल पुंछ का क्यों नहीं बने? आज से पहले रेलवे जो कश्मीर के साथ जुड़ने जा रही है इतनी स्पीडली क्यों नहीं बनी? क्योंकि पैसा खर्च ही नहीं करते थे। कितना पैसा आया जी? 300 करोड़ रुपया डल झील के लिए। खर्च कितना हुआ जी? 1 करोड़ रुपया। बाकी कहाँ गया? अब उन अपोजिशन को पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है कि जो पैसा जेब में जाता था वो नहीं जा रहा। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो प्रैक्टिकली सड़कों पे, टनलों पे, एम्स पे, रिंग रोड पे जितने आपको काम दिख रहे हैं उस पे पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए काम हो रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। फिलहाल ज़्यादा देता ही कहूँगा कि भाजपा के जो अभी इस समय अध्यक्ष हैं अरविंद रैना जी, वो भी बड़ा कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। जितने भी उन पे आरोप लगाया जाए भली भांति जवाब देते हैं। उनके तमाम जितने भी नेतागण हैं वो भी इसी तरीके से कॉन्फ्रेंस से बात करते हैं। अब ये कॉन्फ्रेंस जनता जो है उस पर कितना नजर आएगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आपका समय देने के शुक्रिया। श्यामल लंगर जी हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, सीधी बातचीत हमने उनसे की है। जो मुद्दे थे जनता के उनके सवाल तीखे उनसे पूछे और साफ तौर पर उनका बड़ा बेकाबी से जो है उन्होंने जवाब दिया है। और जिस तरीके से उन्होंने उत्तर दिए हैं उनसे आप कितना सहमत हैं आपको अपने कमेंट सेक्शन में रखनी है। रही बात डेली वेजेस की, तो उन्हें तो गृह मंत्री हूँ, रक्षा मंत्री हूँ, उन्होंने तो निराश किया, उनके बारे में तो बात हुई नहीं। रक्षा मंत्री ने यह कह दिया था कि मेरा राजनीतिक दौरा नहीं होगा, यहाँ पर जिस मकसद से मैं आया हूँ उसी मकसद को पूरा करके वापस जाऊंगा। लेकिन देश के गृह मंत्री ने जब संबोधन किया मंच से, उस मंच से काफी आशा और उम्मीद जो है वो डेली वेजेस को थी, यूथ को थी कि हमारे लिए कोई बात कही जाएगी। लेकिन वहां से 2 बातें जो कही गई थी, पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस पे तीखा हमला, और दूसरा ये कहा गया था कि हम जो है 2024 में जब चुनाव होंगे तो आप लोग हमें ही वोट डालें और मोदी जी को 300 से ज्यादा सीटें जिताकर जो है विजयी तीसरी बार जो है वो करने में योगदान जरूर दें। अब जनता कितना इससे सहमत होगी और कितना वोट जो है भाजपा को डलेगा ये तो वक्त का तकाजा बताएगा। आपको क्या लगता है अपने कमेंट सेक्शन में रखें, वीडियो को शेयर करें। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बाहु एक्सप्रेस पर। के साथ शो मिलेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।